नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रमा आपको एक कहानी या कविता सुनाती हूं। हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी मैं एक कहानी लाई हूं। कहानी का नाम है स्वाभिमान। ये कहानी डॉक्टर लता अग्रवाल की लिखी हुई है और डॉक्टर लता अग्रवाल की कहानी स्वाभिमान में छोटी छोटी 4 लघु कथाएं हैं। तो सुनते हैं बेहद ही रोचक और मार्मिक कहानी स्वाभिमान। मैं ही कृष्ण हूं। अवश्य जाने मन, अकेले अकेले कहाँ चल दी? हमसे कहा होता संग चल देते। कराटे क्लास से घर जा रही प्रतिभा को सुनसान रास्ते में कुछ मनचलों ने रोक लिया। सीटी बजाते हुए वे प्रतिभा पर कमेंट्स करने लगे। प्रतिभा ने अपने कदम तेज कर लिए। तभी 2 मनचलों ने उसे आगे से घेरते हुए उसका दुपट्टा खींच लिया। रुको तो, कहाँ चल दी द्रौपदी? फिल्मी अंदाज में कहते हुए उसने प्रतिभा के दुपट्टे को अपनी कलाई से लपेट लिया। वाह भाई, कलयुग में द्रौपदी का चीरहरण। दूसरा कामुक नजरों से प्रतिभा को घूरता हुआ बोला। हा 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 हा। सभी कुटिलता से अट्टहास करने लगे। प्रतिभा ने झपट कर अपना दुपट्टा छीनने का प्रयास किया। दुपट्टा चाहिए? ऐसे नहीं मिलेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। द्रौपदी, हम दुशासन दुर्योधन नहीं जो तुम्हें अपनी जंघा पर बैठाएंगे। बस एक एक किस हमें दे दो, चले जाएंगे। इटलाते हुए तीसरा मनचला बोला। तुम दुशासन या दुर्योधन के बारे में जानते हो तो द्रौपदी के चीरहरण के बारे में भी जानते ही होंगे। प्रतिभा ने पलटकर जवाब दिया। अरे यार, ये द्रौपदी तो बोलना भी जानती है। तो चलो जरा हो जाए द्युत का सीन। स्वागत है द्रौपदी इस द्रुत क्रिया में तुम्हारा। चलो तो चीर खेलते हैं, चौथा मनचला बोला। भूल गए शायद, जब द्रौपदी का आंचल दुशासन के हाथ में आया तो कैसा महाभारत मचा था और दुर्योधन को अपनी उस नापाक हरकत के लिए क्या दंड मिला था। अच्छा, तो आप महाभारत मचाना भी जानती है पांचाली? अरे नहीं, ये नहीं, इनके सखा कृष्ण मचाएंगे महाभारत, दूसरा मनचला बोला। ओहो, कहाँ है सखा कृष्ण? बुलाओ भाई, हम भी देखें। कहते हुए वे प्रतिभा के और नजदीक चले गए। अगले ही पल प्रतिभा के हाथ अपने कराटे की मुद्रा में आ गए। एक एक कर सारे मनचले धाराशायी पड़े थे। हाथ झाड़ते हुए प्रतिभा बोली, मुझे कृष्ण को बुलाने की जरूरत नहीं दुशासनो। मैं अगर सृष्टि की जन्मदात्री हूं तो तुम जैसे पापियों के लिए मैं ही चंडी भी हूं, कृष्ण भी मैं ही हूं। घरानों की परंपरा। हस्तिनापुर साम्राज्य में आज बहुत सरगर्मी है। महल के बाहर कई महिलाएं मदिरापान द्युत के विरोध में नारेबाजी कर रही हैं। विरोध के स्वर रनिवास तक पहुंचे। सेविका, पता करो बाहर किस बात को लेकर शोर मचा है। विश्राम कक्ष में विश्राम कर रही द्रौपदी ने पंखा झल रही सेविका से पूछा। महारानी, ये साम्राज्य की महिलाएं हैं जो महाराज युधिष्ठिर के समक्ष द्युत क्रीड़ा एवं मदिरापान पर रोक लगाने का सत्याग्रह करना चाहती हैं। सेविका का यह कथन सुनते ही द्रौपदी तीव्रता से राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। महारानी द्रौपदी, असमय इस तरह कहां चल दी? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को टोकते हुए कहा। महाराज, बाहर नगर की स्त्रियां द्युत क्रीड़ा एवं मदिरापान के विरोध में सत्याग्रह कर रही हैं। मैं वहीं जा रही हूं। तुम्हारा वहां क्या काम है प्रिय? धर्मराज, मुझसे बेहतर द्युत क्रीड़ा व मदिरापान के दोष को कौन समझ सकता है? मगर पांचाली, अब इन बातों से क्या लाभ? अब तो महाभारत समाप्त हो गया।
तुम्हारे खुले केश दुशासन के लहू से नहा लिए। दुर्योधन तुम्हारे अपमान का बदला भी पूरा हुआ। हमारा राज्य हमें मिल गया, तुम पटरानी बन गई, फिर क्यों द्रौपदी? महाराज, कुरुवंश ने द्युत क्रीड़ा और मदिरापान का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। मैं नहीं चाहती कि इस साम्राज्य में फिर कोई नारी की युधिष्ठिर के मध्य पाई होने पर किसी दुर्योधन की बदनीयति का शिकार हो, फिर से इस साम्राज्य में कोई महाभारत हो। बीती पर बिंदी लगाओ द्रौपदी और महल में चलो। द्युत और मदिरापान तो राजवंशों के मनोरंजन के साधन हैं, इन्हें कैसे बंद किया जा सकता है? कैसे बिंदी लगाओ महाराज? द्युत और मदिरापान राजवंशों के लिए मनोरंजन का साधन हो सकते हैं, किंतु नारी मनोरंजन का साधन नहीं। आखिर मैं पटरानी हूं साम्राज्य की। प्रजा मेरे लिए संतान तुल्य है। संतान की रक्षा करना धर्म है मेरा। ये परंपराएं जो बड़े घरानों में चलन में आ गई हैं, वे समाज के लिए पत्थर की लकीर बन संकट का कारण बनती हैं। अतः उन्हें बंद होना ही होगा महाराज। कहते हुए द्रौपदी महल के बाहर खड़ी स्त्रियों की अगुवाई में खड़ी हो गई। अनुत्तरीय प्रश्न। हे कुरुकुल श्रेष्ठ पितामह, मैं आपकी कुल वधू आपको प्रणाम करते हुए यह पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी प्रतिबद्धता संकल्प केवल राज सिंहासन के प्रति है? कुल वधू की मर्यादा के प्रति क्या आपका कोई दायित्व नहीं? द्युत सभागृह में अपमानित कर खींचकर लाई गई द्रौपदी ने भीष्म पितामह से विनती करते हुए पूछा। पितामह गर्दन झुकाकर मौन बैठे हैं। ओह समझी, जो स्वयं लज्जा युत हैं, वे मेरी क्या सहायता करेंगे? आपके लिए संभवतः यह कोई लज्जा का विषय भी ना हो, क्योंकि आप तो स्वयं 3-3 नारियों के बलात् अपहृत करने के अपराधी हैं। द्रौपदी ने उपेक्षा दृष्टि पितामह पर डालते हुए पूछा। काका श्री विदुर, आप तो कुरुकुल के दिशा निर्देशक हैं, प्रकांड विद्वान हैं वेद शास्त्रों के। अतः हे वेद पाठी, आप ही बताइए, क्या किसी शास्त्र में इस नीच कर्म का कोई दंड है? विदुर पराभिमुख हो धृतराष्ट्र की ओर देखते हैं। मैं मूर्ख बिकिन से रक्षा की भीख मांग रही हूं। यहां सारे मस्तक बिके हुए हैं। लगता है कुल वधू की रक्षार्थ कुरुकुल में कोई विधान ही नहीं। तो मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र और कुरुवंश के गुरु आचार्य द्रोणाचार्य से केवल इतना पूछना चाहती हूं कि हे महानुभावों, यदि मेरे स्थान पर महाराज आपकी पुत्री दुशाला को उसका पति जुए में हारता अथवा रजस्वला अवस्था में उसे खींचकर बीच सभा में लाया जाता, गुरु द्रोण आपकी पुत्री जयती का चीरहरण किया जाता, दुर्योधन द्वारा उसे जंघा पर बैठने, कर्ण द्वारा उसे वैश्य की उपाधि देने पर भी क्या आप इसी तरह मौन साधे बैठते? 5 जन्य घोष होता है। प्रिय कृष्ण, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो रही है। तुम अब अपने गृह की ओर प्रस्थान करोगे। ज्ञानी गुरु संदीपनी ने अंतिम दिन श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हुए कहा। जी गुरुदेव, मन तो व्यथित है, आपसे बिछड़ने का भी दुख है, किंतु बैठक में चल रहे टेलीविजन पर रघुनंदन जी की माता केला देवी, पत्नी लीला, भाभी और बेटी शांत भाव से श्री कृष्ण लीला देख रहे थे कि 2 दिन पूर्व विवाह होकर आई बहू रोमा भी आकर सबके बीच बैठ टेलीविजन देखने लगी। यशोदा नंदन, तुम्हारे जाने से गुरुकुल सूना हो जाएगा, बहुत याद आओगे काना। नम आंखों से गुरु पत्नी सुशुश्रा ने संदीपनी आश्रम से 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त कर
गृह प्रस्थान कर रहे श्री कृष्ण की बलैया लेते हुए कहा। रोमा की बैठक में सबके बीच बैठते हुए रघुनंदन जी की माता जी ने अपनी बेटी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से घूर कर देखा, मानो कह रही हो, और लाओ पढ़ी लिखी बहू। अच्छी भली गांव की संस्कारी लड़की देखी थी मैंने, अब देख लो संस्कार बेलखनी का यूं सबके बीच। रघुनंदन जी ने मां के भाव समझते हुए अपनी पत्नी लीला की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से घूर कर देखा, मानो कह रहे हो, तुमसे इतना भी हो ना सका कि बहू को घर के तौर तरीके सिखा दें। हमारे यहाँ बहुएं यूं बैठक में सबके सामने आकर नहीं बैठती, उनका स्थान रसोई में ही है, वह भी घूंघट के अंदर। हे कृष्ण, तुमने तो बहुत मधुर स्मृतियां दी हैं जिन्हें हम सदैव अपने दिल में संजोकर रखेंगे। हम तुम्हें भी कुछ भेंट देना चाहते हैं। ऋषि संदीपनी और ऋषि पत्नी सुशुश्रा ने एक स्वर में कहा। अहो भाग्य गुरुदेव, मैं उस भेंट को अपने शीश से लगाकर रखूंगा। दोनों ने श्री कृष्ण को एक शंख भेंट दिया, 5 जन्य शंख। यह तो वही अनमोल शंख है गुरुदेव जो समुद्र मंथन में 14 रत्नों संग प्राप्त हुआ था, श्री कृष्ण ने कहा। हाँ वत्स, तुम ही इसके सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुम इससे पुराने युग की समाप्ति और नए युग के आरंभ का शंखनाद करोगे। गुरु के इतना ही कहते श्री कृष्ण ने उसी पल 5 जन्य फूंक कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग के सूत्रपात का जय घोष कर दिया। लीला ने एक पल को सासू मां की ओर देखा, फिर आंखों में दृढ़ता भर पति की ओर देखा, मानो कह रही हो, बहुत ढोलिया पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को, और खड़े हो उसने भी ऊंचे स्वर में नए युग की घोषणा कर दी। आज से घर में बहू बेटी एक समान रहेंगी। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से कहानी और कविताओं के अमूल्य खजाने आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।